गुड आफ्टरनून। ये जो आज वीडियो लेके मैं आ रहा हूँ, ये किसी संभावना को व्यक्त करने के लिए लेके नहीं आ रहा हूँ। ये निश्चितता को व्यक्त करने के लिए लेके आ रहा हूँ, सर्टेनिटी को व्यक्त करने के लिए। बीपीएससी की गाड़ी चल पड़ी है और जैसा कि बीपीएससी के द्वारा जुडिशियल सर्विसेज का मेंस का रिजल्ट जारी किया गया है। आज का बीपीएससी 69 है, उसका मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो ये जो दो मेंस के रिजल्ट आए और इसके बाद उम्मीद मैं करता हूं कि अब आगे जो भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो सब आ जाएंगे और साथ में बीपीएससी 70th का जो नोटिफिकेशन है वो भी आ जाएगा आगे की तरफ और बीपीएससी की गाड़ी मैं उम्मीद करूं कि अब दौड़ने लगेगा। ये जो दो मेंस के रिजल्ट आए हैं, ये निश्चित रूप से बिहार में एक भारी संख्या में अधिकारियों का एक वर्ग मिलने जा रहा है बिहार को। और जो बच्चे जो इतने लंबे समय से मेंस का एग्जाम दे करके इंटरव्यू के लिए जो इंतजार कर रहे थे, उनको भी अब राहत की सांस मिली है। अब उनको इंटरव्यू दे करके अपने सपने को पूरा करने का उनको अवसर मिल गया। अब यहाँ पे है कि जो लोग क्वालिफाई किए हैं, मैं खुद अपनी तरफ से और साथ में पूरी आस्था इसकी टीम की तरफ से तो बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, निश्चित रूप से उनके लिए कठिन टाइम है ये, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तो मस्ट गो ऑन, अपने प्रयास को उनको जारी रखना चाहिए। हो सकता है कि कुछ मेंस की तैयारी में कमी रह गई हो, कमी रहने के कारण उनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ है। अब जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है उनके लिए अब आगे की क्या रणनीति, यहाँ पर आस्था ये इसमें बीपीएससी 69 के लिए काफ़ी तैयारी करके ऑलरेडी रखे चुका इंतजार कर रहे थे इस रिजल्ट का, और काफ़ी तैयारी करके यहाँ पे रखी गई है। बुकलेट है, 3 बुकलेट हमने यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है। एक बुकलेट है जो कि क्वेश्चन जो पिछले सालों में बीपीएससी में कैंडिडेट इंटरव्यू देने गए उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका एक बुकलेट है। दूसरा जो एक स्ट्रेटजी के लिए डूज एंड डोंट्स जो होने चाहिए उसका है, और उसी में जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं जितने भी इस बार नेशनल इशूज, इंटरनेशनल इशूज और बिहार के इशू हैं जो कि कंटेम्प्रेरी हैं और ये कंटेम्प्रेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हमने शामिल किया हुआ है। स्ट्रेटजिकल जो स्ट्रेटजी वाली जो बुक है वो हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है, और साथ में जो क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन वाला है बुकलेट है वो सबके लिए कॉमन है, क्योंकि उसमें जो इंटरव्यू दिए और उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में, का व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें अपना टेस्टिमोनियल्स उन्होंने भेजा, और उस टेस्टिमोनियल्स को ही हमने क्या किया कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसको लिख के उन्होंने भेजा, उसी को हमने एक जगह कलेक्ट करा दिया है। और ये आगे इंटरव्यू देने वाले लोगों का काफ़ी बड़ा एक गाइडिंग फैक्टर होता है। तो ये पता चलता है कि उनके अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उनसे क्या क्वेश्चन, ठीक है। और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि जब आपको बुकलेट मिले में कम से कम 100 से ज़्यादा कैंडिडेट से गए, में हर बैकग्राउंड के कैंडिडेट रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के भी कैंडिडेट रहे हैं, हिस्ट्री के भी कैंडिडेट रहे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी कैंडिडेट रहे हैं, मैथ ऑप्शनल वाले के भी कैंडिडेट रहे हैं, मैथ बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट भी रहे हैं। तो आप अपने बैकग्राउंड के कैंडिडेट का उसमें टेस्टिमोनियल्स, उसमें का जो क्वेश्चन है उसको सर्च कर लीजिए, और सर्च करके आप एक अलग से अपना कॉपी ले लीजिए, और कॉपी में आप ये सारे क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। जैसे पॉलिटिकल साइंस वाले लोग हैं तो मान लो अगर 10 बच्चों का बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस रहा, उन क्या क्या पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पूछे गए आप उसको एक जगह कर लीजिए, ठीक है। तो एक जगह कर लेंगे तो आपको एक दिशा मिल जाएगा कि आपसे पूछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है आपके बैकग्राउंड के। अब यहाँ पे आस्था इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास आप जानते हैं का 3 पार्ट होता है, और इस 3 पार्ट में 2 पार्ट में आस्था इसकी भूमिका है, और तीसरा पार्ट आपको और बीपीएससी को निपटना होगा आपस में। तो 2 पार्ट है, एक है प्रिपरेशन वाला पार्ट जो आपका बायोडेटा है, बायोडेटा में जितने कंपोनेंट्स हैं उसका प्रिपरेशन, और दूसरा उस प्रिपरेशन के बेस पर फिर मॉक इंटरव्यू। आस्था ये 2 दिल्ली और पटना दोनों जगह पे मॉक इंटरव्यू कराएगा। 3 मॉक हम आस्था इसमें कराते हैं, उसमें से 2 दिल्ली में कराएंगे और 1 पटना में कराएंगे। पटना में मॉक जनरली और या होटल में रहा है, जो आस्था से जुड़े हुए रहे हैं बात को जानते हैं। 1 मॉक ऑफलाइन में हम पटना में कराएंगे, बाकी 2 मॉक हम दिल्ली में ऑफलाइन और ऑनलाइन से कराएंगे, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए कोई अंडमान में है, पोर्ट ब्लेयर में है, जम्मू में है, भुज में है, गुजरात में पोस्ट है, कोई नॉर्थ ईस्ट में, तो जहाँ है वहाँ जूम ऐप से बड़े अच्छे से हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप में जूम आईडी डाल दिया जाता है, और वहाँ पे जिसका जब
हमें मैंने देखा है 50 लोग उसमें रहते हैं और उसमें से इंटरव्यू रहता है वो अपने आप को क्लिक करके स्क्रीन पर आ जाते हैं और उनसे जो पैनल में बैठे हुए लोग होते हैं, 4 लोग बैठे रहते हैं आस्था इसमें, वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और इन जो भी मॉक इंटरव्यू होता है और बाकी 49 लोग उस मॉक इंटरव्यू को देखते रहते हैं। और कई लोगों को तो मैंने ये देखा है कि वो सुबह में एक बार जुड़ जाते हैं और शाम तक जितने लोगों का, चूंकि हम लोग यहाँ पे अस्थाई इसमें इस बात की कोशिश करते हैं कि किसी भी कैंडिडेट से क्वेश्चन रिपीट ना करें। ठीक है, दो रीजन होता है। एक तो रीजन ये होता है कि भाई जो ऑलरेडी जुड़े हुए लोग हैं उनको, जो दूसरे का इंटरव्यू देख रहे होते हैं, उनको अलग अलग तरह के क्वेश्चन लगातार मिले। और दूसरा, जब उसको मोबाइल, जब अस्थाई इसके ऐप पर जब हम वीडियो को पूरे दिन भर के मॉक इंटरव्यू है उस वीडियो को जब अपलोड करते हैं अस्थाई इसके ऐप के ऊपर, तो सबका वीडियो सबके लिए अवेलेबल होता है। कोई भी आदमी अपना मॉक वीडियो के साथ साथ दूसरे का भी मॉक इंटरव्यू देख सकता है और उससे भी अपने लिए कुछ वो कहा जाए मोटिवेशन ले सकता है, जो अपने लिए करेक्टिव मेजर वो अपना सकता है। लोग इसमें ऐसे होते हैं, मना करते हैं कि सर मेरा वीडियो पे ऐप पे न डाला जाए, मुझे पर्सनली भेज दिया जाए या कुछ तरह से होता है। तो उसको ऐसा होता है, कई बार लोग मना, कई बार लोग बोलते हैं, जो आईबी वगैरह के लोग होते हैं वो जनरली बोलते हैं वीडियो, मेरा मॉक इंटरव्यू का रिकॉर्डिंग ना किया जाए, वो अपने मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड करके वो, ये सारी चीज़ें हो टेक्नोलॉजी का के सपोर्ट से इंटरव्यू प्रिपरेशन ये सब हो जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में क्लासेस भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मॉक इंटरव्यू। ठीक है, ये इस बार भी लोग करने जा रहे हैं। आगे 2-3 दिन में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप तैयार हो जाएगा। अदरवाइज आस्था इसका व्हाट्सअप ग्रुप ऑलरेडी है 69 का, जो प्रोबेबल थे उसका, अब उसमें से कुछ लोग अब एग्जिट कर रहे हैं, उस आगे से नहीं हुआ है। बाकी लोगों का सब मिला करके एक अलग से व्हाट्सएप जाएगा, सब ग्रुप से कम्युनिकेट करेंगे सारे शेड्यूल के बारे में। ठीक है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए जो आप एक मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, मोबाइल नंबर को आप यूज कर लीजिए, तो आप उस हमारे सिस्टम से आप जुड़ जाएंगे। और उसके बाद फर्स्ट पार्ट में हम सारे क्लासेज जो टॉपिक वाइज क्लासेस कर लेंगे। मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपका फोकस एरिया क्या है। आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, टू प्रिपरेशन नॉट अ मेकिंग अ प्रोसेस, शेपिंग अप। मेकिंग का मतलब होता है हम आप अब यहाँ पे आकर के हम आपकी पूरी पर्सनालिटी का सृजन नहीं करेंगे। आप जो हैं आप वही रहेंगे, आपके अपीयरेंस के लेवल पे, आपके बोलने को लेकर लेवल पे, एटिकेट को लेकर के, कुछ एटीट्यूड को लेकर के, जहाँ भी कुछ कमी दिखेगी उस हम स्टेप अप कर देंगे। हम आपको सजेशन दे देंगे कि आप इन्हीं सुधार लीजिए, और वो मॉक इंटरव्यू के दौरान निश्चित रूप से पहचान में आ जाती हैं। और हम लोग 3 मॉक लेते हैं आईएएस में। मॉक में जो भी कमियां हैं दूर हो जाती है। मैंने देखा है कि तीसरा मौका आते आते लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेटल्ड हो जाते हैं। जो जो कुछ भी उनके द्वारा बेस्ट किया जा सकता है सब वहाँ पे मौका आते हैं। ठीक है, तो जो नंबर है, इस नंबर पे आपको ग्रुप में जुड़ने के लिए नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है अपना नाम, रोल नंबर और कुछ और बेसिक बातें, आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या है, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन आपका क्या है, सब बातों को के लिए आप जो मोबाइल नंबर 9540 444440 और दूसरा 981180, ये 2 मोबाइल नंबर है पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए अपना डिटेल, तो हम आपको ग्रुप से जोड़ देंगे, सारी सूचना मिलते रहेगा। ठीक है, तो एक तो ये बात है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है कि फोकस एरिया। ठीक है, हमने जो एक और एक्सप्लेन कर दूं कि सेपिंग अप का क्या मतलब होता है अपीयरेंस को लेकर। अपीयरेंस में जनरली हमने जैसे बाल वगैरह करना होता है, कपड़े होते हैं, आ जाएगा प्लीजेंट लगे आपके इंटरव्यू बोर्ड में जाने जाने के समय, वहाँ का माहौल, आपका जो पहनावा ऐसा होना चाहिए, आपका जो अपीयरेंस ऐसा होना चाहिए, आपके जाने से वहाँ पे पॉजिटिविटी क्रिएट हो। ऐसा कोई कपड़ा आप ना पहने, ऐसा कोई ड्रेस ना पहने जिस वहाँ पर पॉजिटिविटी ना पैदा हो पाए। और उसी में फिर आता है जब इंटरव्यू देने जाते हैं, फिर एक और बात है कि हर इंटरव्यू एक तरह का नहीं होता। यूपीएससी का इंटरव्यू अलग होता है, अलग होता है, प्राइवेट कंपनी अलग होता है, शादी का इंटरव्यू अलग होता है। यहाँ पे जब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तैयारी है, तैयारी में ये बात इसलिए बताई कि हर अलग अलग होता है। कि मैं यहाँ पे देखता हूँ कई कोचिंग वाले हैं, कुछ आप में से भी ऐसी जगह चले जाते हैं क्योंकि जनरली यूपीएससी का इंटरव्यू लेने के लिए स्पेशलाइज, वहाँ पे जो पैनल में लोग बैठे रहते हैं वो इतना भी बेसिक तैयारी करके नहीं आते, आपके बारे में इतना भी जान के नहीं आते कि बीपीएससी में क्या किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है और किस किस टॉपिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कुछ ऐसे
पार्ट है जो कि आपके पर्सनालिटी का कुछ ऐसा पार्ट है कि रेस्ट्रिक्टेड है, बीपीएससी में उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और मैं देखा हूँ दो जो ऐसे देखा कि ये भी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, या वो तैयारी नहीं करते हैं, या चूंकि उनका वो फोकस एरिया नहीं है, बीपीएससी का इंटरव्यू कराना उनका फोकस नहीं है, उनका वो बिजनेस है, और बिजनेस के तहत अपने पास जो पास लोग जाते हैं वहाँ जा करके उस कोई लाभ नहीं होता है। वो जो अदर एम्बियंस में बड़े अच्छे स्मार्ट लोग बैठे रहते हैं, ये जो आपको बीपीएससी के इंटरव्यू में, ये जो इंटरव्यू है और बीपीएससी का जो इंटरव्यू है, दोनों में कोई लिंक नहीं होता, कोई ओवरलैपिंग नहीं होता है, वो दिशा होती है। आप जानते हैं कि यूपीएससी में 30 मिनट 50 मिनट 1 घंटे का, यूपीएससी में 15-17 मिनट का, यूपीएससी में इस 15-17 मिनट में 20 से 25 क्वेश्चन पूछे, ठीक है, जबकि यूपीएससी में हार्डली 10-12-15 क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस 10-12-15 क्वेश्चन पे आपसे 1 घंटा तक आपका रिप्लाई लिया जाता है। तो दोनों के का क्वेश्चन दोनों देश से ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल डिफरेंस होता है। बेसिक इंटरव्यू वालों से निवेदन यही रखें, जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनसे मेरा निवेदन, यूपीएससी के पैटर्न पे जाके इंटरव्यू दे करके अपनी तैयारी की दिशा है उसको डिरेल्ड करने की जरूरत नहीं है। आपको आपको अगर कहा जाए कि एक्सप्रेसवे पे आपको चलना है, एनएच पे, और जा रहे हैं एक्सप्रेसवे पे जाने से कोई फायदा नहीं होगा, वो कहीं और लेके चला जाए। आपका जो ज़रूरत है, अगर वो अपनी ज़रूरत को पहचान करके अकॉर्डिंग अपनी ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो बेसिक बातें बताने, तो आपको आपका फोकस एरिया, सबसे बड़ी बात है कि आपका फोकस एरिया क्या है। फोकस एरिया में चाहेंगे तो वो फोकस एरिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उसी, ठीक है। उसमें है कि एक जो फर्स्ट आपका फोकस एरिया होना चाहिए वो है अपीयरेंस। जो अपीयरेंस में आपको सुधार करना, अपीयरेंस को लेकर, अपीयरेंस में सब कुछ आता है, इंटरनल भी आता है और एक्सटर्नल भी आता है। बाहर में पहनावा ओढ़ावा है जो हमने कहा, अपीयरेंस में कई पार्ट एक और भी है कि कई बार लोग ताकि पान खाते हैं, पान पराग वगैरह खाते हैं, तो दांत वगैरह क्या होता है पर थोड़ा से गंदा टाइप का हो जाता है। देने जा रहे हैं, जीवन इतनी महत्वपूर्ण अचीवमेंट है, अब उसको अंतिम दौर में ले जा करके और ज्वाइनिंग के लेवल पर इस प्रयास को पहुंचाना है, वहाँ पे जो कुछ भी अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं। ये भी है, दांत में कुछ तरह का है तो साफ करा लें, उसके बाद बाल वगैरह को अच्छा कर लें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होता है महिलाओं के संदर्भ में, जो उनको अपेयरेंस को पॉजिटिव बनाने में जो है वो सब करना चाहिए, ये अपियरेंस वाली बात है। सेकंड जो पार्ट इसमें से आता है वो आता है एकेडमिक पार्ट, और इस एकेडमिक में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बीपीएससी में यही से वैसे स्टार्ट होता है। जब आप जाते हैं कभी भी 56-59 से ही, इससे ही ये बीपीएससी कैंडिडेट से, हम कैंडिडेट से का नाम, ऐसा कोई प्रश्न उससे नहीं पूछेंगे जिससे उसकी जाति की जानकारी। इसलिए अब जब अदरवाइज पहले जाता था, आप जाते थे, जाता था तो पूछा जाता था अपने बारे में बताएं। अब ऐसा कोई है, सीधे सीधे आपसे एकेडमिक को पूछा जाता है, आपने ग्रेजुएट से किया, आपने ग्रेजुएट कब किया, आपने ग्रेजुएट कहाँ से किया, इस तरह के क्वेश्चन शुरू होता है। और वो जो सब्जेक्ट आप बताते हैं, आप जगह बताते हैं, साइंस, आप हिस्ट्री बताते हैं, इंजीनियरिंग बताते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बताते हैं, आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो आप बताते हैं, अकॉर्डिंग अब इंटरव्यू वहाँ बिल्डअप होता है, ठीक है। तो इसमें जाएंगे तो यहाँ पे एकेडमिक वाले में 3 पार्ट है जिसमें कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो कुछ भी आपका है उस पर आपसे कुछ, एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट, अगर आपने पीजी कर रखा है, पीजी का जो सब्जेक्ट है वहाँ से भी आपसे कुछ पूछा जाएगा। और तीसरा आपका ऑप्शनल, ऑप्शनल तो अब वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, ये इंपॉर्टेंट होता था, अब तो क्वालिफाइंग है। यूपीएससी 68 में ऑप्शनल पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत, लेकिन ग्रेजुएशन और पोस्ट अगर कुछ है तो ज़रूर आपसे पूछा जाएगा, इन डिटेल क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयारी करके रखना हो, ठीक है। तो एकेडमिक में जाएंगे तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है वो इसमें ये पूछने के बाद फिर एक कंटेम्प्ररी इशू, करंट अफेयर, जब ये सब करने लेते हैं ऑप्शनल वगैरह से कुछ हो जाते हैं कि अच्छा अच्छा आप बताइए बिहार के बारे में कुछ नया जानते हो, खेल को बढ़ावा देने के लिए कई सारे उपाय किए जा रहे हैं, उपाय बता दीजिए आप, ठीक है। तो उसमें आपको खेल के बारे में बिहार में कहाँ कहाँ क्या
बार खेल विभाग बिहार में खोला गया है, कर्मचारियों की संख्या सृजित की जाते हैं। आप देखते हैं कि राजगीर में पूरा खेल विश्वविद्यालय बनाए, कैंपस बनाए, ये सारी चीज़ कंटेम्प्रोरी। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। बताइए, लोकसभा का चुनाव हुआ, बिहार से कितने मंत्री उसमें बनाए गए हैं, या बिहार में किस दल की क्या स्थिति बना गया। फिर उसमें जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे चुनाव हुआ और वहाँ पे के बारे में कुछ जानकारी, देश में चुनाव हो रहा है वहाँ के बारे में कुछ। इसमें कई देशों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का देश में चुनाव हुआ है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ये सब बातें आपसे। क्या तीसरा पार्ट क्या हो जाता है, वो हो जाता है कंटेम्प्रोरी कंटेम्प्रोरी। और इस कंटेम्प्रोरी के भी तीन पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन सा? बिहार नेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल, ये तीन हो जाते हैं। तो तीनों से जुड़े आपसे क्वेश्चन। तो चौथा जो फोकस एरिया, जब ऐसे जैसे एकेडमिकली जब सब क्वेश्चन पूछ के बाहर निकलेंगे तो आपसे वो क्या है, आप क्या बनना, आपका फोकस एरिया क्या हो जाएगा? ठीक है, प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस में आप जो बताएंगे उस अकॉर्डिंग हम मॉक में भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपने BS दे रखा है, एस दे रखा है, आपने इस तरीके से जो दे रखा है उस पर हम लोग भी क्वेश्चन पूछेंगे, वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। और जनरली क्या होता है कि मिल जाता है, मान लीजिए इसको लेकर के हम लोग जो क्वेश्चन, जनरली वही क्वेश्चन वहाँ पे भी बोर्ड में भी पूछा जाता है, उससे अलग नहीं होता है। ये फोर्थ पार्ट है, पास फोकस करेंगे कौन से? अपीयरेंस को लेकर के, एकेडमी को लेकर के, कंटेम्प्रेरी इशूज को लेकर के, और पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। तो ध्यान रखिए कि बातें जो मैं लिखवा रहा हूँ ये तो यूट्यूब, लेकिन अदरवाइज जो क्लासेज चलेंगे, जो कहा कि अस्थायी में तैयारी कराई जाएगी, इंटरव्यू की तैयारी दो पार्ट में होंगी। ठीक, जो पढ़ाने वाला, दूसरा होगा मॉक इंटरव्यू। ये सारे के सारे सारी बातें जो क्लासेज प्लस ये सब अस्थायी मोबाइल ऐप पर अवेलेबल रहेगा, रिकॉर्डिंग इसका अवेलेबल रहेगा, आपका मॉक इंटरव्यू का भी वीडियो पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है। और ये तो बड़ी अच्छी बात है, और आप अपना भी वीडियो देख सकते हैं, दूसरे का भी वीडियो देख सकते हैं जो ऐप पे रिकॉर्डिंग में रहेगा। और साथ में हमने ये भी कहा, बात है कि ये कराने जा रहे हैं, ये इंटरव्यू पटना दिल्ली में भी कराएंगे, और एक मॉक इंटरव्यू पटना में भी कराएंगे। अस्थायी इसका जो मॉक इंटरव्यू है पटना में मौर्या होटल में होता है, 4-5 साल से हम, और इस बार भी 3 मॉक इंटरव्यू अस्थायी इसमें ऑफर होगा। एक मॉक पटना में ऑफलाइन में, दो जो मॉक जो दिल्ली में नहीं रहते हैं और बाहर रहते हैं, वो मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन में देना। और वो अच्छा होता है, खराब नहीं होता, बढ़िया होता है। इस तरह के बड़े स्क्रीन पर आप खुद, आपका इसमें साइड में पैनल के लोग हो जाते हैं, एक साइड में कैंडिडेट होते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। फोर्थ हुआ पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर आपसे क्वेश्चन। अब फिफ्थ जो फोकस एरिया होगा वाले में, ये होगा हॉबी, हॉबी को लेकर। और मेरा यहाँ पे सुझाव ये है, हॉबी दो तीन हॉबी मत रखिए, सिर्फ एक हॉबी। हॉबी ऐसा आपकी, आपका आपका कि मेडल है, मेडल या आपका, आपके पर्सनालिटी का पार्ट है। अपने बेस्ट ऑफ माइंड के साथ, बेस्ट ऑफ टाइम में, बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो आपने किया है, जो अच्छे सबसे सबसे सुकून वाले टाइम पे, सबसे इंटरेस्ट के साथ वो काम आपने किया है, वो हॉबी। और इसमें आपसे उम्मीद की जाती है कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसका जवाब दें। अगर जवाब नहीं दें, नहीं माना, कई हॉबी रखने के बाद हॉबी रखिए। और ठीक है, क्या हॉबी हो बताएंगे मॉक इंटरव्यू में, या जो क्लास चलेगा तो उसको बताएंगे। फिर फिफ्थ जो सिक्स्थ पार्ट है, फिर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। अभी आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कहीं अगर आपका एम्प्लॉयमेंट है, जॉब में है, लेकर के आपसे क्वेश्चन आ जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस ऑक्यूपेशन को लेकर। जैसे कोई इंडियन रेलवे में, कोई बैंक में, आर्मी में है, या कोई बिहार सरकार में, तो जहाँ है वहाँ पे आपसे क्वेश्चन भी क्वेश्चन। एक बात ध्यान रखें, अगर आपका इस तरह का एम्प्लॉयमेंट है तो आप सुरक्षित भी हो जाते हैं। क्योंकि तब आप क्या करते हैं, यहाँ पे जितने ये जो अच्छे वाली बातें हमने जो आपको दिखाई, ये आपको अगर आंसर नहीं आता है तो आप सॉरी बोल सकते। जॉब में भी आप बिहार सरकार में रह के, सेना में रह के,
बैंक में रह के, रेलवे में रह के खूब मेहनत कर रहे थे, तो ये आपको इन बातों के लिए वो छोड़ देते हैं। वो ज़्यादा इस पे अगर जवाब नहीं भी आता है तब भी डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें अगर आप अच्छा नहीं जवाब दे पाते, अच्छा नहीं माना जाता। तो आप रोज करते हैं, इस जहाँ पे रोज आप जी रहे हैं उसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए और जवाब आप नहीं दे तो अच्छा नहीं माना जाएगा। फिफ्थ वाला पार्ट है, वाले पार्ट में आपको फिफ्थ वाले पार्ट में प्रेजेंट ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन करके आपसे क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान। और सिक्स्थ फिर सेवेंथ आ जाता है क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। पर्टिकुलर एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाएगा, ट्रेन जा रही है, आप डीएसपी हैं और पता चला कि आप अपने गांव जा रहे हैं, डीएस आप अपने क्षेत्र में नहीं हैं, आप बाहर हैं, आप डीएसपी और वहाँ पे कोई अनचले हैं, महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, आपका वहाँ पे क्या, आप क्या करेंगे? या एसडीएम आप हैं और आप इस तरह के सिचुएशन में आ जाते हैं तो आप क्या करें? ऐसे बड़े सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके लिए भी आपको अपनी तैयारी कर रखनी हो। ये सारे ऐसे कुछ फोकस एरिया हैं जिस पर आपको ध्यान देना हो और निश्चित रूप से इसमें आस्था इसके बेस्ट ऑफ सपोर्ट हो सकता है। सारे सपोर्ट, ये सारे फोकस एरिया जो हमने बताया, इस तैयारी को लेकर के, मटेरियल को लेकर के, ऑडियो वीडियो के माध्यम से जो क्लास को लेकर के, क्लास को कंटेंट है उसको कंटेंट्स के लेवल पे मॉक इंटरव्यू के माध्यम से ये सब काम हम आपसे आपके साथ करेंगे। ठीक है, ये आप बड़े कंफर्टेबल तरीके से आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन सेटल्ड हो जाए और फिर आप उस सेशन में सेटिस्फाइड माइंड के साथ आप जाएं। नाउ वट एवर रिक्वायर्ड आई हैव ऑलरेडी डन, बचा नहीं रह गया मेरी, मैंने जो कर सकता था वो कर लिया, अब जो होगा वही है वही जो राम रची। ठीक है तरीके से, और नहीं हुआ है फिर बात है कि अब पीएससी ने खुद ही डिक्लेयर करके रखा है कि 31 तक इंतजार करेंगे। विभिन्न विभागों से रिक्तियां हैं, वैकेंसीज हैं, उसका नहीं आता है तब भी वो 31 अगस्त के बाद कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं और जो नोटिफिकेशन आएगा बाद में फिर और पोस्ट जोड़ा जाएगा और जोड़ करके, लेकिन अब उम्मीद की जाती है एक प्रक्रिया शुरू होगा, उसमें भागीदारी बेस्ट जो भी आपका सपना है उस सपना, ठीक है, तो जारी रहना चाहिए जब तक, तब तक जारी रहना चाहिए तक कि आपको अपना डिजायर्ड जो ड्रीम है वो पूरा नहीं हो जाए। इतना ही, फिर आगे मिलते हैं कि क्वालिफाई किए हैं। फिर से एक बार बहुत बधाई, आप इस पर पे व्हाट्सएप ग्रुप से, थैंक यू।